हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं रेजा आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आज का वीडियो है प्लांट्स पार्ट 2, जो मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं कि पार्ट्स 1 के नाम से हमारा वीडियो पहले ही आ चुका है। अभी आप इस वीडियो में टाइप्स ऑफ प्लांट्स यानी कि पौधे के प्रकार एवं उसके भाग के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को पूरी देखें और अच्छी तरह से समझें प्लांट्स के भाग, मतलब पौधे के प्रकार और उसके भाग, टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जो इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझने वाले हैं। सबसे छोटा पुष्पीय पौधा बुल्फिया है। मोटाई में सबसे बड़ा पेड़ जर्मन शेरमन है, जिसका वैज्ञानिक नाम सिकोया डेंड्रोन गिगेंटियम है। लंबाई में सबसे लंबा पेड़ यूकेलिप्टिस है, जिसे सफ़ेदा के नाम से जाना जाता है। ये अभी आप पढ़ रहे हैं पौधे के प्रकार। आगे वीडियो में आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसमें आप पढ़ सकते हैं पौधे का वर्गीकरण आयु के आधार पर, आरोहण के आधार पर पौधे के प्रकार और पौधे के आवास। ये सब आप डिटेल में इस वीडियो में आप पढ़कर अच्छी तरह से समझने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप नहीं करें और जहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आप तक जो भी इन्फॉर्मेशन है, अच्छी जानकारी पहुँच सके। पौधों के उनके आकार के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जैसे शाक हर्ब्स, छुप या झाड़ी श्रब्स, वृक्ष या पेड़ ट्री। ये 3 प्रकार के पौधे होते हैं दुनिया में, जो आप अच्छी तरह से इस वीडियो में समझने वाले हैं। ये शाक, वृक्ष, झाड़ी और पेड़ के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं शाक के बारे में, जिसे इंग्लिश वर्ड में हर्ब्स है। शाक कम ऊंचाई के पौधे हैं। घरों में पाई जाने वाली पवित्र तुलसी का पौधा एवं दवा के रूप में कई बीमारियों में प्रयुक्त होने वाली हल्दी शाक ही है। इन पौधों की ऊंचाई बहुत कम 1 मीटर से कम होती है। इनके तने का रंग भी हरा होता है। ये कम ऊंचाई के पौधे अत्यंत कोमल होते हैं और इन्हें आसानी से मोड़ा जा सकता है, जैसे गेहूं, चावल, तुलसी, हल्दी, मिर्च, टमाटर आदि। ये सब है श्रब्स। यहाँ है छुप या झाड़ी, मतलब श्रब्स। छुप छोटे व मध्यम आकार के काष्ठीय पौधे हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 6 मीटर से कम होती है। इनके तने का रंग सामान्यतः भरा होता है। इसमें मुख्य तन के निचले भाग से कई शाखाएं निकलती हैं। इनका तना प्राय कठोर होता है, जैसे मेहंदी, गुलाब, बेर, केरा आदि। ये सब है श्रब्स। पौधे के प्रकार एवं भाग में आप जो तीसरा है वृक्ष यानी कि ट्री। कुछ पौधे बहुत लंबे एवं कठोर तने वाले एवं छाल युक्त होते हैं। इनके तने से कई शाखाएं सामान्यतः ऊपरी हिस्सों से निकलती है, जैसे आम का पेड़, नीम का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़। ये सब पौधे हैं जिसे हम वृक्ष, इसे इंग्लिश में ट्री कहते हैं। पौधे के प्रकार में आप समझ सकते हैं यहाँ पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर, मतलब आयु के आधार पर पौधों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। यहाँ अभी आप समझ सकते हैं कि आयु के आधार पर पौधे को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। वो 3 भाग कौन सा है, आगे इस वीडियो में आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। यहाँ पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर, जैसे कि पहला है 1 वर्षीय पौधे। ऐसे पौधे जिनका जीवन काल 1 वर्ष अथवा 1 ऋतु का होता है, उन्हें वार्षिक पौधे कहते हैं, जैसे मकई, जौरा, बाजरा, सरसों। ये सब जो पौधे हैं ये 1 वर्षीय पौधे हैं। ऐसे पौधों को जिनका जीवन बस 1 वर्ष के लिए, मतलब 1 साल के लिए और 1 ही ऋतु के लिए होता है। इसी तरह से पौधों का वर्गीकरण आयु के आधार पर जो दूसरा है द्विवर्षीय पौधे। ये वो पौधे हैं जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है। द्विवर्षीय पौधे कहलाते हैं, जैसे कि प्याज, पत्ता गोभी, गाजर आदि, गजा, चुकंदर,
अदरक, साझर, ये सब जो पौधे हैं इसे द्विवर्षीय पौधे कहते हैं, जिनका जीवन काल सामान्यतः 2 वर्ष का होता है, इसीलिए इसे द्विवर्षीय पौधे कहते हैं। इसी तरह से आयु के आधार पर पौधों का वर्गीकरण में ये जो तीसरा है बहुवर्षीय पौधे, ये पौधे जो 2 वर्षों से अधिक जीवित रहते हैं, इनमें काष्ठ का निर्माण होता है। ये पौधे सामान्यतः ग्रीष्म एवं बसंत की ऋतु में पुष्पित होते हैं। बहुवर्षीय पौधे सामान्यतः बड़े एवं छायादार वृक्ष है, जैसे नीम, चीड़, बरगद, ये सब जो पेड़ है, ये जो बड़े पेड़ है, ये बड़े पौधे हैं जिसे बहुवर्षीय पौधे कहते हैं। यहाँ आरोहण के आधार पर पौधे के प्रकार, आरोहण के आधार पर पौधे 2 प्रकार के होते हैं। वो 2 प्रकार के पौधे जैसे आरोही पौधे, जिसे क्लाइंबर कहते हैं। आरोही वो पौधे हैं जिनमें पौधे को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। कुछ पौधे में धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती है। इन संरचनाओं को परतान टेंड्रिल कहते हैं। परतान वृत्त, पत्ती या तने का एक रूपांतरित स्वरूप है, जैसे कि मटर, ककड़ी, करेला, तुरई आदि आरोही पौधे हैं, जिसे आरोही पौधे कहते हैं। इसी तरह से आरोहण के आधार पर पौधे के प्रकार में जो आप समझ चुके, इसके पौधे के 2 प्रकार हैं, जिसमें पहला वाला आप पढ़ चुके आरोही पौधे। इसी तरह से बल्ली पौधे, क्रीपर, ऐसे पौधे जिनका तना अत्यंत कोमल होता है, ये सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, जमीन पर ही रंग कर क्षैतिज दिशा में वृद्धि करते हैं एवं काफ़ी जगह घेरते हैं। इनमें आरोही पौधे के समान प्रतान नहीं पाए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे तरबूज, कद्दू, खरबूजा, ये सब है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। इसी तरह से जलीय पौधे, एक्वेटिकल प्लांट्स, ऐसे पौधे जो जलीय आवासों से जैसे नदी, तालाब, झील, समुद्र आदि में पाए जाते हैं।